पंजीरी की आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन अगर आप हम पंजाबियों की ऑथेंटिक रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कुकिंग विद पैशन। आज आपके साथ सर्दियों की सौगात नेचुरल रेमेडी पंजीरी की स्टेप बाय स्टेप डिटेल में रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, सर में दर्द रहता है, पट्टे खींचे जाते हैं, कमज़ोरी सुस्ती होती है, जोड़ों की दर्द है, बस तमाम मसलों का हल आपको इस पंजीरी में मिल जाएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल आज़माई हुई है और ये हम पंजाबियों की ऑथेंटिक रेसिपी है, जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। हमने अपनी नानी-दादी से सीखी, उन्होंने आगे अपनी नानी-दादी से, ठीक है? तो तमाम चीज़ें मुहैया कर ली हैं मैंने यहाँ पे। 1 कप देसी घी है, जो कि वज़न में स्क्रीन पे लिखा आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? और ये मेरा घर का बना हुआ है, एक साथ ही नहीं डाल देना है। खुले बर्तन में 1-2 खाने के चम्मच देसी घी लेंगे और बादाम, जो कि 1 कप है। बादाम विटामिन्स, मिनरल, फाइबर का बेहतरीन सोर्स है। ख़ास तौर पे इसमें विटामिन ई और फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आधा कप काजू, काजू में प्रोटीन एंड आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है। आधा कप अखरोट, अखरोट दिमाग की कमज़ोरी के लिए तो बेहतरीन है ही, लेकिन इसके अलावा ये जिस्म में खून की रवानी को भी बरकरार रखता है, जो कि दिल के अमराज से बचाता है। नारियल बारीक कटा हुआ आधा कप, इसमें फाइबर एंड प्रोटीन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, मतलब कि अगर कॉन्स्टिपेशन है ना, तब ये काफ़ी हेल्प आउट करेगी। चलें, इन तमाम नट्स की अब हम लोगों ने भुनाई कर लेनी है। बस थोड़ा सा ही जो घी डाला था उसी में चम्मच को चलाते हुए आपने इन नट्स की अच्छे से भुनाई करनी है और देखते ही देखते यहाँ पे कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और जो डल से नट्स आपको नज़र आ रहे थे ना, वो शाइन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको ब्राउन नहीं करना। अक्सर लोग ना बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो कलर डार्क हो जाता है। आपने इसको किसी स्ट्रेनर में निकालना है। हालाँकि हमने ज़्यादा घी नहीं डाला, लेकिन फिर भी स्ट्रेनर में निकालें ताकि ये सोगी ना हो जाएँ, सॉफ्ट ना हो जाएँ, क्रिस्पी रहें। सेम बर्तन में थोड़ा-सा घी ऐड करेंगे। 1/4 कप चारे मगज़ है, जो कि विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। ख़ास तौर पे विटामिन बी6 इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, लेकिन तासीर में गर्म होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ मत कीजिएगा। जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, बस यही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे इसे फ्राई कर लेंगे, ब्राउन नहीं करना। मैंने देखा है अक्सर लोग ना इसको ब्राउन कर लेते हैं, इसको बिल्कुल ब्राउन मत कीजिएगा। उनका जो असर है ना, ख़त्म हो जाएगा नट्स का। सेम बर्तन में फिर से थोड़ा-सा घी डालेंगे और फूल मखाना इसमें ऐड कर देंगे 2 कप। प्रोटीन एंड फाइबर का बेहतरीन सोर्स है, वेट लॉस में हेल्प करेगा क्योंकि फूड की क्रेविंग को ये कम कर देता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा इसके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप गूगल करके देखें, इसकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इतना फ्राई करें कि ये क्रिस्पी हो जाएं। अगर आप ठीक से फ्राई नहीं करेंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से मसले जाने चाहिए। सेम बर्तन में थोड़ा सा घी लेंगे और यहाँ पे किशमिश है, किशमिश में वॉश करके यूज़ करती हूँ, तो ये भी 1/4 कप किशमिश लेंगे। किशमिश में फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पेट दर्द के लिए भी। अच्छा, तमाम जितने भी नट्स हैं वो आपने एक साथ रख लेने हैं, लेकिन जो किशमिश है ना, किशमिश को फ्राई करके एक सेपरेट बर्तन में निकाल के रखेंगे। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने नट्स फ्राई किए थे वो अलहदा हैं और किशमिश को अलहदा रखेंगे। 2 खाने के चम्मच चारे गोंद है। अच्छा, चारे गोंद जो है ये हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वाइट वाली गोंद मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपने चारे गोंद, जो कि मिक्स गोंद होती है या फिर कीकर गोंद होती है, वो आप यूज़ करेंगे। जो वाइट वाली होती है ना, वो पंजीरी में हरगिज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छे से इसे फ्राई कर लें, चम्मच को मुसलसल चलाते हुए, इतना कि ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएँ। जब आप इसको प्रेस करें तो हाथों में ये मसले जाने चाहिए। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये खाई नहीं जाएगी आपसे। ये देखें, इसको इस तरह से मसलें। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से मसली जानी चाहिए। निकाल के इसे भी एक साइड में रख लें। सेम बर्तन में यहाँ पे डालेंगे जी देसी घी। ये वही देसी घी है, 1 की प्याली, जिसको हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ कर रहे हैं। 1.5 कप सूजी है। यहाँ पे जो भी ग्राम्स में होगा मैं फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अच्छा, कुछ लोग ना, मैंने देखा है, हलवे की भी रेसिपी शेयर करते हैं। वो कहते हैं 5 मिनट में हलवा रेडी। तो यकीन जानिए, ये 5 मिनट वाली जो रेसिपीज़ होती हैं ना, ये कभी आपने ट्राई नहीं करनी है। इसको आपने लो हीट पे 15 से 20 मिनट चम्मच को चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है।
हैं। मैंने बहुत टाइम इसकी बुनाई किया लेकिन फिर भी इसका कलर देखें, डार्क नहीं हुआ, काला नहीं हुआ। ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना, ये हमने अपनी माँओं से सीखे हैं, हमारी माँओं ने आगे अपनी नानी दादी से सीखे हैं। ये ट्रिक मुझे मेरी सास ने बताई थी कि इसको लो हीट पे चम्मच को चलाते हुए बुनाई करें अच्छी तरह से, फिर ही जायका निकल के आएगा। इलायची का पाउडर डाल दिया 1 चाय का चम्मच। यहाँ पे पिस्ताशियो मतलब के पिस्ते लिए 1/4 कप क्रश किए हुए। अगर आपके पास साबुत हों तो फिर बाकी बादाम के साथ ही आपने डाल देने। अभी मेरे पास जिस दिन ये मैंने बनाई थी ना, साबुत नहीं थे, मेरे पास पहले से क्रश किए हुए पड़े हुए थे। पिस्ते भी इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। अगर साबुत पिस्ते हुए तो बादाम और बाकी नट्स के साथ आप डाल सकते हैं। सूजी की बुनाई हो गई है अच्छी तरह। मैं फिर से बता रही हूँ, 5 मिनट वाला काम मत कीजिएगा भई, जो मैं टिप्स बता रही हूँ फ़ॉलो करें ताकि पंजीरी का फ़ायदा भी हो। जो नट्स हमने फ्राई किए थे, आप देखिए अब ये ऑयली या ग्रीसी नहीं हैं। थोड़े से नट्स मैंने निकाल लिए हैं, बाकी इस तरह से दरदरे से मैंने इनको चॉप कर लिया। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाएँगे। मेरी अम्मी कहती हैं कि थोड़े-थोड़े इस तरह साबुत होने चाहिए ताकि आपकी जिस्म को तो फ़ायदा हो लेकिन दाँतों को भी फ़ायदा हो, दाँतों की भी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप फ़ाइन पाउडर भी बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो किशमिश हमने अलहदा रखी थी वो भी ऐड कर दी है। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करके रख दें एक साइड पे ताकि ये ठंडी हो जाए। इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना भी ज़रूरी है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अभी ये गर्म है तो इसलिए मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो पंजीरी देखें, मैंने थोड़ी लंबी वीडियो इसलिए क्योंकि मैं एक-एक चीज़ की आपको डिटेल बता रही थी, अदरवाइज़ ये इतना टाइम नहीं लेती, घंटे में बन जाएगी। यहाँ पे है जी कमर-कस। कमर-कस कुछ लोग पूरी पंजीरी में डाल देते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। एक तो ये तासीर में गर्म होती है, ठीक है? दूसरा कसैली होती है। तो मैं आपको बताती हूँ मैं यूज़ कैसे करती हूँ। इस तरह से इसके अंदर कोई लकड़ी के पीसेस होंगे, उसको आपने चुन के पहले अच्छी तरह से निकाल लेना है। कमर-कस ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन क्योंकि कसैली होती है, तासीर में गर्म होती है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल इसका यूज़ मत करें। बर्तन में डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लें, ठीक है? कोई घी, कुकिंग ऑयल कुछ नहीं डाला, बस ऐसे इसके हल्का सा फ्राई किया, ठंडा कर लिया। अब इसका पाउडर बना लेंगे। मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ। जब भी पंजीरी खाती हूँ ना, 1-2 चम्मच में बस थोड़ा-सा पाउडर मिक्स करके 1-2 चुटकियाँ काफ़ी होंगी, ठीक है? सारी मत डाल दीजिएगा। तो बस वो मैं 1-2 चम्मच खा लेती हूँ कमर कस के साथ। कमर की दर्द के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, जिस्म में कहीं पे भी दर्द हो रही है ना, तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट कर देती है। लेकिन थोड़ी कसैली होती है, खाना इतना आसान नहीं है। तो थोड़ी-सी पंजीरी में डाल के खा लेती हूँ, बाकी पंजीरी विदाउट कमर कस एन्जॉय करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ली है जी बारीक वाली चीनी 1 कप। पंजीरी को पहले आपने हाथ लगा के देखना है, अगर ठंडी हो गई है तब इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं, आप इसे मिक्स करें, चख लें। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। अगर जो जितनी मैंने डाली है इससे कम डालना चाहते हैं तो इससे कम डालें, कोई भी फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। आपने चीनी अपने हिसाब से डालनी है। यहाँ पे आप गुड़ को पीस के भी डाल सकते हैं और ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम पंजाबियों की जो ऑथेंटिक रेसिपी है, इसमें हम लोग शीरा बना के नहीं डालते। ये रेसिपी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है और इसी तरीके से चल रही है। मैंने देखा है इंटरनेट पे कुछ लोग शीरा बना के डालते हैं, तो अगर आप मेरी रेसिपी फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप गुड़ का शीरा नहीं बना के डालेंगे, बल्कि गुड़ को पीस के पाउडर बना के डालें। हमने अपनी माँओं से यही सीखा है कि पंजीरी या जो भी इस तरह के नट्स वाली रेमेडी होती है, इसमें अगर पानी लग जाए या गीला चम्मच लग जाए या गीला बर्तन भी हो तो इसमें उल्ली मतलब के फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2-3 महीने के लिए एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख के आप स्टोर कर सकते हैं। खाने का तरीका ये है कि नीम गर्म दूध के साथ आप इसे खाएँ तो इसके फ़ायदे 100 गुना बढ़ जाएँगे। ख़ास तौर पे नई मदर्स और दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं, आपने दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये वो रेमेडी है, 2 रेमेडीज़ ऐसी हैं मेरी लाइफ़ में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैं इस कदर तकलीफ़ में थी कि मेरा कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सका। मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, बड़ी लंबी मेरी स्टोरी है, लेकिन जितना मैं कन्विंस कर सकती थी आपको मैंने किया है कि ये पंजीरी बनाओ और अपनी ज़िंदगी को आसान करो, सुस्ती को दूर भगाओ, हड्डियों की दर्द, जिस्म की दर्द, कमज़ोरी, माइग्रेन, पट्ठे दर्द,
बहुत सारे मसलों का हल है। दुनिया का कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं जो हमारी इस पंजीरी का मुकाबला कर सके। तो ट्रस्ट मी, आपने ये ज़रूर बना के ट्राई करनी है। मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। खाने का कोई टाइम नहीं, जिस टाइम मर्ज़ी खा लें, लेकिन दूध के साथ ही आप लोग इसे खाएँगे तो इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे। ख़ास तौर पे दूध पिलाने वाली माएँ और नई मदर्स जो हैं, वो आप दूध के साथ लें और आप देखेंगे फिर आपके दिल से मेरे लिए दुआएँ निकलनी हैं। 1-2 दफ़ा खाने से आपने कोई सुपरमैन नहीं बन जाना। ये कोई डॉक्टर की दवाई नहीं है कि आपको फ़ौरन असर कर जाएगी। ये देसी पंजीरी है। इसको आप खाते रहेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता से आपके अंदर की कमज़ोरी जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मरीम को दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।